अप्रूवल रेटिंग आज भी 90% से ऊपर है, जो किसी भी डेमोक्रेटिक लीडर के लिए असंभव आंकड़ा है, असंभव। और ये कोई मैनिपुलेटेड पॉपुलैरिटी नहीं थी, ये उस जनता का जेन्युइन भरोसा था जिसने सालों तक टेरर को झेला था। लेकिन जैसे ही एल सल्वाडोर ने क्राइम पर काबू पाया, अचानक पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट चैंपियंस जाग गए। वही वेस्टर्न कंट्रीज, वही एनजीओज और वही इंटरनेशनल मीडिया जो सालों तक चुप थी जब MS-13 सड़कों पर लोगों के सर काट रही थी, वो अब लेक्चर देने लगे कि बुकेले डिक्टेटरशिप चला रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। आयरनी यहां पर यह थी कि MS-13 और बारियो 18 के गैंगस्टर्स जब स्कूल की लड़कियों का रेप कर देते थे, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स को जिंदा जला देते थे, इनोसेंट लोगों को डीकैप्टिवेट करके रखते थे, तब कोई UN रिपोर्ट नहीं आती थी, कोई एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट वॉच ये इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलाते थे। लेकिन जैसे ही बुकेले ने इन क्रिमिनल्स को जेल में डाला, सडनली दुनिया को डेमोक्रेसी और फ्रीडम की याद आने लगी। ये वही हिपोक्रेसी है जो आज दुनिया के हर डेवलपिंग देश को झेलनी पड़ती है। जब तक किसी देश में केओस रहता है, तब तक वेस्ट ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न के नाम पर सिंपैथी दिखाता है, और जब कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आकर सिस्टम को ठीक करता है तो वो अथॉरिटेरियन कहलाता है। बुकेले ने इसका जवाब अपने एक्शन से दिया। उसने कहा, अगर किसी देश को बचाने के लिए मुझे डिक्टेटर कहना पड़ता है तो मैं दुनिया का सबसे कूल डिक्टेटर हूं। बुकेले ने एल सल्वाडोर को सिर्फ वेपन से नहीं, आइडियोलॉजी से भी साफ किया। उसने जर्मनी के डीनाजिफिकेशन प्रोग्राम से इंस्पिरेशन ली और गैंग्स के पूरे कल्चर को इरेज कर दिया। ग्राफिटी जो पहले पावर का सिंबल हुआ करती थी, उन्हें मिटाया गया। सिमेट्रीज में बने गैंग सिंबल्स और टैटूज तक को बुलडोज कर दिया गया, ताकि अगली जनरेशन उस हिंसा की विरासत को ना देखे। उसने कहा, जैसे जर्मनी ने हिटलर की आइडियोलॉजी को मिटाने के लिए हर नाजी सिंबल को तोड़ा, वैसे ही हमें हर गैंग सिंबल को मिटाना होगा, ताकि डर का नाम मिट जाए। एल सल्वाडोर में अब किसी दीवार पर गैंग्स का मार्क नहीं दिखता, केवल दिखते हैं नेशनल फ्लैग्स और मुरल्स जो शांति और यूनिटी का मैसेज देते हैं। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने इसे भी नेगेटिव स्पिन देने की कोशिश की। उन्होंने टैटूज वाले क्रिमिनल्स को विक्टिम की तरह दिखाया और उस ऑर्डिनरी सल्वाडोरियन को इग्नोर कर दिया जिसने सालों तक अपने बेटे को गैंग रिक्रूटमेंट से बचाया, जिसने अपनी बहन को हैरेसमेंट से बचाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलने दिया। असल में विक्टिम्स वो थे जो हर दिन डर में जी रहे थे, ना कि वो गैंगस्टर्स जो अब आखिरकार सजा पा रहे हैं। एल सल्वाडोर की कहानी दुनिया को एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल लेसन देती है। सबसे बड़ा ह्यूमन राइट जीने का हक है, और अगर कोई सरकार अपने नागरिकों को वो हक दिला सके तो वही असली डेमोक्रेसी है। बुकेले ने साबित किया कि फ्रीडम का मतलब लॉलेसनेस नहीं होता है। उसने दिखाया कि अगर इरादा साफ हो तो कोई भी देश क्राइम को खत्म कर सकता है, बिना UN की सिंपैथी, बिना NGO के लेक्चर्स और बिना वेस्टर्न अप्रूवल के सब खत्म किया जा सकता है। आज एल सल्वाडोर सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक मॉडल बन चुका है कि कैसे एक छोटा सा देश अगर अपने डर को छोड़ दे तो कैसे वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और